आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा चल रहा था 29 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर की तरह। तो सारे ही हैं। ठीक है, अगर आपको सारे फॉर्म में दे रखे हैं तो वो सारे ही आपके सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी हिंदी में अगर इसे देखें तो निम्न में किस क्रिस्टल की संरचना जिंक ब्लेंडेड संरचना के समान होती है। तो सारे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एनपी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम। ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी में कितने आते हैं आपके एटम? टोटल 2। ठीक है, अब कह रहे हैं पर नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम और एनएफ नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम। लेकिन बॉडी सेंटर्ड यानी कि बॉडी सेंटर्ड मतलब मीन्स जो अंदर एटम है वो, तो कितना है? 1। नेक्स्ट है एनएफ जो है जो फेस सेंटर्ड एटम है, फेस पे जितने हैं तो फेस पे कितने थे आपके? 6 थे, लेकिन वो किस तरीके से थे? हाफ। ठीक है, आधे। नेक्स्ट है आपका एनसी नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, कॉर्नर में किस तरीके से थे? 1/8 थे, क्योंकि पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर आप स्क्वायर यानी कि आप अगर सिंपल क्यूबिक लें तो इस तरीके से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हर कॉर्नर पे आपको इस तरीके से ये एटम्स हैं। लेकिन अगर आप इसे एज्यूम करें कि आपका रूम है तो इसमें किस तरीके से एक एटम डिवाइड है, यानी कि मान लीजिए एक तरीके से ये आपका एक एटम है तो ये आपको 8 पार्ट में से डिवाइड कर दिया। तो आप जिस रूम में हैं उसी में एक कोने में इतना पार्ट लगाएंगे। तो कितने कोने हैं आपके रूम में? अगर आप काउंट करें 8 हैं तो 8 मल्टीप्लाई कितने पार्ट में बट के जा रहा है यही एटम? तो 1/8। तो 1/8 वही पूछा है इसने, पार्ट कितने में? तो 1/8। तो सिंपल है। अब देखो बॉडी सेंटर्ड में कितना एटम था, आप जब अंदर हैं बॉडी सेंटर्ड, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो 1 एटम। सेकंड है एनसी यानी कि नंबर ऑफ कॉर्नर पे कितने हैं? 1/8 यानी कि इस तरीके से। और फेस में कितना है? हर फेस में आधा एटम है। ठीक है, अगर आप फेस देखें तो इस पे एटम जो है वो आधा है, यानी कि इस तरीके से पूरी कटोरी में से ये आपका फेस पे जो है अगर काटें तो ये इतना आधा पार्ट अंदर है, आधा बाहर है, तो बाहर वाले को नहीं लेंगे तो हाफ है। तो इस तरीके से ये आपका होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हिंदी में देख लेते हैं। यदि एनबी अंत केंद्रित परमाणु की संख्या या फिर एनएफ जो है फलक केंद्रित परमाणु की संख्या तथा एनसी कोनों पर स्थित परमाणु की संख्या हो, तब जो है प्रति एकांक कोष्टिका में परमाणु की कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, वो बताना है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक फ्रैक्शन बीसीसी के लिए क्या होती है? 68%। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक के लिए होते हैं 52, बीसीसी के लिए ये, और एफसीसी के लिए अगर पूछ रहा है तो ये। ठीक है, यानी कि अंत केंद्रित घनीय जालक के लिए परमाणुवीय संकुलन गुणांक है कितना? 68%। विच मेथड हैज़ बीन यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। ठीक है, इनकी किस विधि को प्रयोग एंजाइम के अभिविन्यासों को ज्ञात करने में होता है? तो वो कौन सा है? चूर्णीय क्रिस्टल विधि। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ 2 डायमेंशनल लैटिस द बेसिस वेक्टर इज, आपको ये दे रखे हैं द बेसिस वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस में आपको बताने हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन में दे रखा है तो आपको इसको बेसिस जो है वेक्टर बताने हैं कि कैसे होंगे। ठीक है, तो आपको क्योंकि शॉर्ट नोट वीडियो तो प्रोवाइड नहीं की गई है तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी ये आपको यहीं पे समझ में आ जाए। ठीक है, देखो फर्स्टली तो अगर आपको जब भी ए और बी यानी कि सिर्फ 2 दे रखी हो तो सी आपको खुद से मान लेना है, वो क्या होगा? Z। ठीक है, वो आपको हमेशा इसी तरीके से लेना है। ठीक है, अब जो है इनमें रिलेशन होती है, रेसिप्रोकल लैटिस और जो डायरेक्ट लैटिस होती है उसमें एक रिलेशन होती है, वो मैं आपको यहीं बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन होती है, जो कैपिटल ए होगा आपका वो क्या होगा? वो होगा 2π b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। आप इसे इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर करते तो शायद हम इसको ऐसे लिखते ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। और बी वेक्टर क्या होगा? 2π सी क्रॉस ए अपॉन फिर यहाँ पे ए डॉट बी और क्रॉस सी। ठीक है, ये सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ?
अब जो है आपका जो सी वेक्टर होगा वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, पसली हम इसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। एक दिव्यमान जालक के आधार, ठीक है, ए आपको ये दे रखा, बी ये दे रखा है, व्युत्क्रम जालक के आधार सदिश सदिश होंगे, क्या होंगे। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, ठीक है, सी आपको जेड मानना है जैसे कि मैंने बोला है। देखिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या था हमारा, तो ये था ए वेक्टर आपको दे रखा था 2x, ठीक है, और बी आपको दे रखा था x प्लस 2y, और सी मैंने आपको बोला है कि z मान के चलिए। ठीक है, अब आपको ये पता ही है आई जेड के जो है ये जो है किसके साथ लगता है, x के साथ, ये y के साथ और ये z के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे जो है आपको कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है और कैपिटल बी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 33 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ए भी पता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ए इक्वल 2 पाई बी क्रॉस सी और अपॉन में जो है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ए लिख लेते हैं तो पहले, तो 2 पाई बी क्रॉस सी यानी कि बी क्रॉस सी ये वाला पार्ट जो है, तो एक बार बी क्रॉस सी हम कर लेते हैं, तो बी क्रॉस सी तो इस तरीके से भी हम निकाल लेते हैं, तो आई जे के। अब बी में आपको क्या क्या दे रखा है, वो दे रखा है एक्स और ये, यानी कि एक्स आपका 1 और वाई जो है वो क्या है, वो है 2 और के दे नहीं रखा तो 0। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ क्या दे रखा है, के दे रखा है यानी कि 1 और ये 0 0। ठीक है, ये सोल्व करना तो आता ही होगा। अब आई इसकी इससे प्रोडक्ट 2 माइनस के 0 फिर माइनस जे। ठीक है, अब इसकी इससे प्रोडक्ट और इसकी इससे तो 1 माइनस के 0। ठीक है, प्लस के और ये कितना हो जाएगा, 1 में से 1 की 0 से प्रोडक्ट और 2 की 0 से तो 0 माइनस 0, तो ये आपको देगा 2i माइनस के जे। ठीक है, ये आपका है बी क्रॉस सी। ठीक है, अब इसकी डॉट करनी है किसके साथ, ए के साथ भी करनी है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो डॉट करेंगे तो क्या है ए, वो है 2x यानी कि 2i। ठीक है, तो इसकी डॉट करेंगे जब 2i माइनस के जे के साथ, तो आई डॉट आई ही आपको क्या देता है, वो 1 देता है, और अगर आई की किसी और अदर के साथ करते हैं तो 0 देता है। तो इसके साथ इसकी करेंगे तो कितना आएगा 4 और 1 देगा, और इसके साथ अगर करेंगे तो ये 0 ही देगा, तो आपका ये 4 आ गया है। ठीक है, तो बी क्रॉस सी आपका कितना आया है, वो है 2i माइनस के जे। ठीक है, अपॉन फिर उसके बाद ये आपका कितना आया, ये आया आपका 4। ठीक है, तो इनकी 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा π/2 और 2i माइनस के जे। ठीक है, तो अब इसे अंदर लेके जाएंगे तो कितना आएगा i माइनस के जे अपॉन 2। अब i आपका है क्या, वो है x, यानी कि ये क्वेश्चन में x और y के फॉर्म में दे रखा है, तो x माइनस के कितना y अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से आपका ए ऑप्शन इसमें मिल गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से बी वाला भी हम ऐसे निकाल लेंगे, तो जी जब बी निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 2 पाई सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अब सी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, सी क्रॉस ए तो आई जे के, सी क्रॉस ए, सी क्या है, जेड है यानी कि 1, सिर्फ के की वैल्यू आएगी 0 0। अब आपका जो ए है वो क्या है 2x, यानी कि सिर्फ x की वैल्यू यानी कि i की, और ये 0 0। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो i और इसके साथ प्रोडक्ट इसके साथ तो 0 माइनस के 0 माइनस जे के लिए करेंगे तो किसके साथ प्रोडक्ट और इसके साथ तो 0 माइनस के 2। ठीक है, फिर इसकी करेंगे के लिए तो 0 0, ये भी 0 दे रहा है तो 0 में से 0। ठीक है, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा आपका, सिर्फ 2j आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देन फॉर्मूले में रख देना है, तो 2 पाई
ये हो जाएगा कितना 2j, और a डॉट b क्रॉस c आपने निकाल लिया है, वो कितना है 4। तो 4 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये आपका है पाई j, और j आपका होता क्या है, ये होता है y। तो आपका ये हो गया y पाई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। इसमें ये दे रखा है आपको कितना, देखिए गिवन d 100 आपको ये दे रखा है। ठीक है, थीटा आपको ये दे रखा है, एन ये दे रखा है। तो द वेवलेंथ बतानी है न्यूट्रॉन की क्या होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है, तो इसके लिए आपकी ये फॉर्मूला होता है, ब्रैग्स लॉ भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसी को हम क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से होगा अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका ये d 100 आपको दे रखा है कितना 3.84 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसमें हम साथ के साथ ही करा रहे हैं, जबकि मैथमेटिकल में क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल जो है वीडियोज़ अलग इसलिए कराई जाती हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, अब n आपको 1 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे लैम्डा पूछा है, तो होता है 2d साइन थीटा इक्वल n लैम्डा। ठीक है, d भी आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 3.84 एंगस्ट्रम है, तो अभी इसमें ही रखते हैं क्योंकि एंगस्ट्रम ही आपको आंसर दे रखे हैं, और साइन 30, और n आपको 1 दे रखा है इंटू लैम्डा। ठीक है, तो इनकी सिर्फ इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई 3.84, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा आपका आ गया कितना 3.84 एंगस्ट्रम। इस तरीके से होंगे, कितने सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। ट्रांसलेशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, तो लैटिस, ठीक है, वॉल्यूम बताना है, यानी कि एक षटकोणीय क्रिस्टल के आध स्थानांतरण सादिश आपको ये दे रखे हैं, तो आध कोष्ठिका का आयतन बताना है। तो आपको ये फॉर्मूला बताया था वेक्टर के निकालने के लिए, जैसे अगर आपने ए का निकालना है तो 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली फॉर्म है ना, यही हमारा होता है वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम। ओके बच्चा, तो यही क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, ए जो वेक्टर है वो है आपका a/3 x कैप प्लस a/8, ठीक है, y कैप, और जो b है वो है आपको क्या दे रखा था माइनस के a/3 x कैप प्लस a/8 y कैप। ठीक है, और c आपको दे रखा था cz कैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो आपको क्या करना है a डॉट b क्रॉस c निकालना है। तो फर्स्टली हम b क्रॉस c निकाल लेते हैं। ठीक है, और आपको ये अच्छे से पता है कि क्या होता है, जो x y z, ये इसके साथ i लेते हैं, इसके साथ j लेते हैं, इसके साथ k लेते हैं। ठीक है, तो b क्रॉस c निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो i j k। ठीक है, तो फर्स्टली x वाला यानी कि i वाला कितना है माइनस के a/3। ठीक है, और ये कितना है y a/8 है। फिर k आपको नहीं दे रखा है, 0 है, और c यानी कि आपको सिर्फ c वाला पार्ट दे रखा है, यानी कि k वाला वो कितना दे रखा है c। ठीक है, ये 0। अब आपको सोल्व करना है i। जब i लेते हैं तो इस जो भी रो हम ले रहे हैं उसी की ये जो है ये इतना पार्ट हम इसको हाइड कर लेते हैं, बाकी दो की प्रोडक्ट होती है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, तो कितना होगा इसकी से प्रोडक्ट करेंगे तो AC/8, और 0 से करेंगे तो 0, फिर माइनस के j लेते हैं हमेशा। ठीक है, फिर अब ये वाली हाइड हो जाएगी, सिर्फ ये और ये रह जाएगा, तो इसकी से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के AC/3। ठीक है, और 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, अब प्लस के के लिए दोनों में 0 की प्रोडक्ट हो रही है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 0 ही आएगा, तो 0 0, तो सिर्फ आपका कितना आ जाएगा AC/8i। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो AC/3j।
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको वॉल्यूम पता है वो क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C, और आपको ये भी पता है कि I की अगर I से डॉट हो यानी कि सेम से तो 1 देगा, और अगर अदर से है तो वो आपको 0 देगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब A आपको ये दे रखा है जहाँ पे X है यानी कि I और J, तो कितना हो जाएगा A/3 I कैप प्लस A/8, ये कितना हो गया J कैप। ठीक है, इसकी डॉट करनी किससे, AC/8 I कैप प्लस AC/3 J कैप। ओके, तो देखो I की सिर्फ I वाले से डॉट हो सकती है, तो यानी कि इसकी सिर्फ इससे हो सकती है, इसकी सिर्फ इससे हो सकती है, तो निकालो कितना हो जाएगा A² C/8 3 जा 24 प्लस, फिर इसी तरीके से J की J वाले के साथ होगी तो कितना होगा A² C/8 3 जा 24 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 2A² C/24, 2 से डिवाइड करो तो 12, तो आपका A² C/12 आ गया। ठीक है, तो इसमें इसलिए आपका A ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो एक क्रिस्टल एक्ट किस तरीके से करता है, 3D डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, यानी कि एक क्रिस्टल व्यवहार करता है जैसे 3D विवर्तन ग्रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है चूज वन ऑफ करेक्ट एक्सप्रेशन, तो अभी मैं आपको बताती हूँ आई हूँ। ठीक है, यहाँ पे A* है और ये A। ठीक है, इसमें रिप्रेजेंटेशन का चेंज है, कहीं पे A से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में A दे रखा था, यहाँ पे A* है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मूला सेम है, तो आपका इसमें C ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, सही व्यंजक चुनिए, तो इसमें आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन, सबसे पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, FCC का, और सबसे कम सिंपल क्यूबिक का। ओके, तो निम्न में से किसका संकुलन संघननातांक सबसे अधिक है, तो फलक केंद्रित। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल KBR में कितने होते हैं, तो 4, क्योंकि ये FCC को ही शो करेगा, तो KBR के प्रति एकांक काष्ठिका में अणुओं की संख्या होगी 4। ठीक है, ठीक है, इससे पहले शॉर्ट नोट वीडियो हो जाती तो मज़ा आ जाता। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, तो इनमें कोई सी भी नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाते हैं। संकुलन गुणांक, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन की कोई यूनिट ही नहीं है। ठीक है, तो संकुलन गुणांक का मात्राक इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन एनी टू एक्सिस ऑफ ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल में कोई भी दो कितने एंगल होने चाहिए, वो 90 डिग्री होने चाहिए, यानी कि विषम लंबांक क्रिस्टल की किन्हीं दो अक्षों के बीच का कोण होता है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल का, तो ये है BaSO4। ठीक है, नेक्स्ट है K2Cr2 क्रिस्टल, किसका एग्जाम्पल है, तो ट्राइक्लिनिक का। नेक्स्ट है 4CaSO4, वो जो है वो उसमें क्या कंडीशन होती है, तो अल्फा बीटा जो है और गामा वो बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ R इज़ द रेडियस है ऑफ एटम की इन अ क्रिस्टल क्रिस्टलाइजिंग इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल देन नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इसमें कितनी होती है, वो होती है 2R। ठीक है, सेट ऑफ इंटरसेप्ट अलोंग एक्सिस R ये दे रखे हैं, तो मिलर इंडिसेस पूछा है, तो फिर से वही करना है, इसका कोफिशिएंट लेना है, तो 1/2 1 और 1 ऐसे प्रोकल करो तो ये 2 जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, तो 2 1 करना। ठीक है, यानी कि उस जालाक के मिलर अंक जिनके अंतखंड तीनों अक्षों में ये दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रैग्स इक्वेशन 2D sin थीटा इक्वल लैम्डा हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर वेवलेंथ, कब नहीं होगा, जब लैम्डा 2D से बड़ा होगा, यानी कि लैम्डा के किस मान के लिए ब्रैग की समीकरण जो है का हल नहीं मिलता, जब आपका लैम्डा ही 2D से बड़ा हो जाए। ठीक है, तब आपको नहीं मिलेगा उसका हल। नेक्स्ट है डायमेंशन पूछिए प्राइमरीटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की क्या होती है, तो होती है लेंथ का इन्वर्स, यानी कि व्युत्क्रम जालक के आद स्थानांतरण सादिश की बीमा होती है लंबाई का इन्वर्स। अब इफ़ T इज क्रिस्टल लैटिस वेक्टर है और G जो है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, देन वैल्यू बतानी है इसकी क्या होगी, तो ये 1 के इक्वल होता है। यदि T क्रिस्टल जालक वेक्टर है तथा G वृत्तम जालक जो है, तो इसका जो होता है वो मान होता है 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्या होती है, वो होती है ये A/2। ठीक है, सरल घनीय जालक की परिमाणीय, तो ये A/2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में इन्हीं चीज़ों को। ठीक है।